हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे पढ़ते हैं पद्यांश। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलनताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। श्रमित माने थकी हुई, श्रांति माने थकावट, क्लांता माने थकी हुई, भूतांगना माने स्त्री। राधिका श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है, अगर कोई लज्जाशील स्त्री मार्ग में मिल जाए तो उसके वस्त्रों को उड़ाना नहीं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मिलनताएं मिटाना, और उसके जो होठ हैं वो कमल जैसे, मुख की मिलनताएं यानी कि जो मुरझाया हुआ चेहरा हो उसको अपनी शीतलता से दूर कर देना, है ना, कि उसके जो होठ और मुख सूख रहे हैं, मिलन हो रहे हैं, उनको अपनी शीतलता से ठीक कर देना। आगे पवन कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट, क्लांतियों मतलब क्लांति माने थकावट, यानी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। यदि आकाश में कोई मेघ खंड या बादलों का टुकड़ा जा रहा हो तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना को, यानी कि उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका कहती हैं पवन से, राधिका पवन को समझाती हुई कह रही हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, तथा उसके होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को, यानी कि उदासीनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। आगे राधिका कहती हैं, हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ हरिऔध जी ने एक ओर राधिका की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। मतलब उन्होंने दूसरी तरफ समाज की पीड़ा भी दिखाई है कि समाज में कौन कौन सी पीड़ाएं हैं, और राधिका की विरह व्यथा का भी वर्णन किया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण एवं उपमा, रस श्रृंगार तथा वियोग पक्ष, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंदाक्रांता। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।